नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की। बाड़मेर में आज मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। आज ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश भर के ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहयोग देना है। केंद्र सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जन सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने कौशल में मान्यता मिलेगी। इसके अलावा बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन और 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। विश्वकर्माओं को 5% की रियायती ब्याज दर पर पहली किश्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए की सहायता राशि बिना किसी गारंटी के दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में नवनिर्मित भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। ये दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी सुविधा स्थलों में से एक है। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम हैं। इनमें मुख्य सभागार और 11,000 प्रतिनिधियों को रखने की कुल क्षमता वाले 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया स्क्रीन है। इसके मुख्य सभागार में करीब 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि सभी से कचरे को स्रोत से अलग करने, पुराने कचरे को हटाने और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करते हुए शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव के साथ एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने को कहा। श्री शेखावत ने सभी से उन विभिन्न जल निकायों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया जो विरासत में मिले कचरे के कारण बंद हो गए हैं। उन्होंने सभी से इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े में रोजाना अलग अलग थीम पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस दौरान यात्रियों के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित होंगे। साथ ही सोशल मीडिया और पोस्टर सहित अन्य माध्यमों से भी आम जन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। पखवाड़े के दौरान स्वच्छ संवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता के बारे में रेल यात्रियों और रेल कर्मियों से बातचीत की जाएगी। पखवाड़े के अंत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रमदान कार्यक्रम रखा जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि राजस्थान मिशन 2030 में राज्य भर से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों का सार विजन 2030 दस्तावेज में शामिल किया जा रहा है। विजन 2030 दस्तावेज में उन सभी लोगों के सुझाव और विचार शामिल होंगे जो प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। श्रीमती शर्मा कल जयपुर में मिशन 2030 से संबंधित विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक ले रही थीं। मुख्य सचिव ने इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मिशन 2030 के लिए संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग DOIT कार्यालय में पिछले दिनों की गई कार्यवाही के तहत 13 और 14 सितंबर को विभिन्न कंपनियों के लॉकर, आवास और कार्यालय परिसर सहित 17 ठिकानों पर कार्यवाही की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। LED वीडियो वॉल और ई-मित्र प्रोजेक्ट से जुड़ी एक फर्म के यहां से 3 करोड़ 21 लाख रुपए की कीमत का 5 किलो 300 ग्राम सोना बरामद किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाड़मेर में आज 1 दिवसीय मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहे रोजगार मेले में 7 से ज्यादा क्षेत्रों की 26 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। जॉब फेयर में साक्षात्कार के बाद चयनित युवाओं को हाथों हाथ नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा आज डीडवाना पहुंचेगी। ये यात्रा परबतसर से रवाना होकर मकराना, कुचामन, मौलासर होते हुए यहां पहुंच रही है। इसके पहले परबतसर में आयोजित हुई आम सभा को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इस यात्रा को कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डीग के जल महल में गुरुवार से शुरू हुई जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले में दर्शकों का हुजूम उमड़ रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में कल शाम रंगीन फव्वारों का प्रदर्शन किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। फव्वारों से निकली रंगीन इंद्रधनुषी छटा को निहारने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे ही सतरंगी छटा फव्वारों में से निकली तो लगने लगा कि मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग आतुर देखे गए। रंगीन अद्भुत छटा के मनोहरी दृश्य को देखने के लिए राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लोग भी प्रसिद्ध जल महल पहुंचे और सतरंगी फव्वारों का लुत्फ उठाया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश के कई हिस्सों में कल अच्छी बारिश हुई। चूरू में रात को तेज हवाओं के साथ करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर में भी अच्छी बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो गईं। शहर की कई कॉलोनी में पानी भरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाईमाधोपुर में कल देर रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। जिला मुख्यालय पर मध्य रात्रि से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जनजीवन पर असर पड़ने से अनेक लोग आहत भी हुए हैं। असमय हो रही बरसात से खेतों में खड़ी बाजरे और दलहन की फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ने से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। अचानक हुई तेज वर्षा से कच्ची बस्तियों और निचले इलाकों में पानी भरने से खानाबदोश तथा अन्य लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। बारां और टोंक में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। हनुमानगढ़ में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी जयपुर, अलवर, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बारां में नेहरू युवा केंद्र की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से शुरू हुआ ये पखवाड़ा 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हिंदी के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार और दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कल राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी की इस वर्ष की थीम थी श्री अन्न, एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार। इसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से कक्षा 8 से 10 तक के लगभग 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की। बाड़मेर में आज मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। आज ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।